दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गायत्री रबर्स एंड केमिकल्स आईपीओ के बारे में। तो इस वीडियो में हम कंपनी के बारे में कंप्लीट रिव्यू करेंगे। हम जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। इसके बाद हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखेंगे कि इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है, और उसके बाद जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग विद रेखा में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स की। तो ये एक एसएमई आईपीओ है, और आईपीओ के डेट्स की बात करें तो आईपीओ 25 जनवरी से यानी कि आज से ही ओपन हो चुका है। ये आईपीओ 30 जनवरी तक ओपन है। तो इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और प्राइस बैंड 30 रुपये पर शेयर रखा गया है। आईपीओ में लॉट साइज 4000 शेयर्स का है, और आईपीओ का जो इशू साइज है वो 4.58 करोड़ रुपए का है, और ये पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का होने वाला है। तो ये एक एसएमई आईपीओ है, तो कंपनी एनएससी और एसएमई पे लिस्ट होगी। आईपीओ में एचएनआईज के लिए 50% का एलोकेशन है, और रेस्ट 50% रिटेलर्स के लिए रखा गया है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है और कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। तो गायत्री रबर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की बात करें तो ये कंपनी बहुत ही नई कंपनी है। कंपनी बेसिकली 2022 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है। तो कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी रबर प्रोफाइल, एल्यूमिनियम रबर प्रोफाइल, ऑटोमोबाइल रबर प्रोफाइल, रबर कंपोनेंट्स, वेरियस काइंड्स ऑफ रबर कंपोनेंट्स और क्लियर पीवीसी प्रोफाइल इनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, और साथ ही इनकी ट्रेडिंग भी करती है। अब ये जो कंपनी एल्यूमिनियम रबर प्रोफाइल बनाती है तो उसको ये एल्यूमिनियम सेक्टर के अंदर बैनको, नेल्को और जिंदल को सेल करती है, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपने रबर प्रोफाइल को मदरसन सुमी को सेल करती है। अब रबर प्रोफाइल की बात करें तो जो कार वगैरह होते हैं तो उनके डोर में जो गेट के साथ जो रबर लगा होता है तो उसको ही रबर प्रोफाइल बोलते हैं। तो अगर इसके बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। तो कंपनी जो रबर प्रोफाइल बनाती है उनका इस्तेमाल एल्यूमिनियम डोर में होता है। तो बहुत सारे मशीनरी और व्हीकल्स में जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं तो उनमें भी रबर कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी ये कंपनी ही करती है। तो बेसिकली अगर कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड की बात करें तो आने वाले समय में भी इसकी डिमांड रहने वाली है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, साथ ही इनका कस्टमर बेस भी काफ़ी बढ़िया है। खासकर अगर इनके कस्टमर की बात करें तो बैंको, नेल्को, जिंदल और मदरसन सुमी, तो ये इनके काफ़ी बड़े बड़े कस्टमर हैं। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो सबसे पहले अगर हम इसके टोटल एसेट की बात करें तो इसके टोटल एसेट में काफ़ी अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर रेवेन्यू को देखें तो रेवेन्यू भी हमें ईयर ऑन ईयर इंक्रीजिंग मोड में देखने को मिल रहा है। और कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 20 में कंपनी का प्रॉफिट 6,75,000 है, फाइनेंशियल 21 में 14,53,000, फाइनेंशियल 22 में 81 लाख है, फाइनेंशियल 23 के 3 क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट है वो करीब 55 लाख के करीब है। अब इसके नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी का नेटवर्थ भी हमें इंक्रीजिंग मोड में देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो इसके रिजर्व में भी ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। खासकर 2022 की बात करें तो कंपनी के रिजर्व काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। अब कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो जहां फाइनेंशियल 22 में कंपनी के ऊपर 263 लाख का डेट था वो अभी घट के हमें 78-69 लाख के करीब देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी ने काफ़ी तेज़ी से अपनी डेट को कम किया है। अगर कंपनी के एक साल के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी ने करीब 81 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया था, और कंपनी के ऊपर अभी करीब 78 लाख का डेट है। तो ऐसे में कभी भी कंपनी अपनी डेट को पूरी तरह से ख़त्म कर सकती है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो कंपनी डेट फ्री है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं। तो आईपीओ के टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 25 जनवरी को ओपन हुआ है, यानी कि आईपीओ आज से ही ओपन हुआ है, और आईपीओ 30 जनवरी को क्लोज हो जाएगा, यानी कि इस आईपीओ में मंडे तक अप्लाई किया जा सकता है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 2 फरवरी है। जिनको भी आईपीओ की अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो उनके रिफंड 3 फरवरी से आना शुरू हो जाएंगे, और जिनको भी अलॉटमेंट मिल जाती है तो शेयर उनके डीमेट अकाउंट में 6 फरवरी से क्रेडिट होंगे, और आईपीओ की लिस्टिंग 7 फरवरी को होने वाली है। अब आईपीओ में अप्लाई करने की बात करें तो एसएमई आईपीओ में जब भी अप्लाई करना होता है तो आपको रिटेल पोर्शन से सिर्फ और सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई करना होता है। तो इस आईपीओ में आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा, और आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 1,20,000 होता है। तो आपको एसएमई आईपीओ में हमेशा ही रिटेल पोर्शन से अप्लाई करना चाहिए, और यहाँ पर आपको मल्टीपल डीमेट अकाउंट से एक एक लॉट के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो ऐसे आप अपने अलॉटमेंट चांसेस को इंक्रीज़ कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसके सब्सक्रिप्शन को देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है।
गायत्री रबर्स एंड केमिकल्स आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आईपीओ अपने पहले दिन 0.90 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर ECNICE पोर्शन में आईपीओ 0.38 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। वहीं पर रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.42 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो वैसे तो सभी आईपीओज में पहले दिन हमें ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो आईपीओ के पहले दिन की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग इसमें अच्छे सब्सक्रिप्शन हैं। अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज इसके ग्रे मार्केट में भी हमें डिमांड निकल कर आती हुई दिखी है। तो इसकी वजह से रिटेल पोर्शन में आईपीओ में अच्छे सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं कि अभी इसका प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ से आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। गायत्री रबर्स एंड केमिकल्स आईपीओ की बात करें तो इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम 4 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 4000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको करीब 16,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आगे आपको इसकी ग्रे मार्केट में और ज़्यादा डिमांड देखने को मिलेगी। तो अगर आगे इस आईपीओ में अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हैं और इसके प्रीमियम में भी थोड़ी तेज़ी आती है तो आप इस आईपीओ में डेफिनेटली लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मुझे लगता है कि आपको इस आईपीओ में सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो साइज है वो काफ़ी छोटा है, साथ ही कंपनी बहुत ही नई कंपनी है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। अब ये कंपनी काफ़ी छोटी कंपनी है, तो कभी भी जब इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी सिचुएशन आती है तो वैसे में छोटी छोटी कंपनियां सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। तो इसकी वजह से छोटी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। अगर लिस्टिंग गेन की बात करें तो अगर आगे इसके प्रीमियम में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिलती है और आईपीओ में अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हैं तो इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आपको आगे भी अपडेट कर दूंगी कि आपको गायत्री रबर्स एंड केमिकल्स आईपीओ में कब अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।